Good morning, students. Now the next topic is multiplication theorem on probability. है ना? In the last class we have discussed the conditional probability. है ना? For that the formula was probability of A with respect to B is equal to probability of A intersection B upon probability of B. है ना? तो यहाँ से हमें मिल जाएगा क्योंकि probability of A intersection B is equal to probability of A with respect to B into probability of B. या फिर मैं बोलूँ कि probability of B with respect to A is equal to that value becomes probability of A intersection B upon नीचे value ये है तो upon में क्या होगा probability of A, यहाँ पर नीचे B है तो यहाँ पर आपका क्या होगा B, है ना? तो यहाँ से अगर मैं निकालता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू क्या होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, है ना? तो दिस इज द मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, है ना? तो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम कैसे हुई है आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे आपको बोला जाता है कि टू कार्ड्स आर ड्रॉन वन बाय वन विद विदाउट रिप्लेसमेंट, है ना? तो आपके क्वेश्चंस क्या होंगे कि विदाउट रिप्लेसमेंट निकाला जा रहा है या फिर विद रिप्लेसमेंट निकाला जा रहा है। क्वेश्चंस जो है दो कार्ड्स हमारे विद रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट, ठीक है? विद रिप्लेसमेंट का मतलब क्या हो गया, हमने क्या करा, कार्ड्स को निकाला और उसको उसमें रिप्लेस नहीं करा, है ना? तो वो हो गया विदाउट रिप्लेसमेंट। एंड विद रिप्लेसमेंट का मतलब क्या हो गया, हमने कार्ड निकाला, चेक करा उसमें जो भी हमें प्रोबेबिलिटी चाहिए, अगर वो है तो ठीक है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी तो वो वापस उसमें पुट कर दिया। अगला इवेंट जो नेक्स्ट इवेंट होगा तो उसके लिए हमारा क्या हो जाएगा, पूरे के पूरे कार्ड्स फिर से नए हो जाएंगे, ठीक है? तो आपको जैसे बोला जाता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, व्हाट इज द सेंटेंस, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, है ना? तो दोनों की प्रोबेबिलिटी अगर मुझे निकालनी है तो ये प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए दोनों में जो कॉमन है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी, ठीक है? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तो दोनों का क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना है। लेकिन जो सेकंड प्रोबेबिलिटी है ना, वो फर्स्ट पे डिपेंड हो रही है क्योंकि सेकंड कार्ड जब हम ड्रॉ कर रहे हैं विदाउट रिप्लेसमेंट मतलब पहला कार्ड मैंने निकाला, इक्का आने की प्रोबेबिलिटी पूछी गई तो आपका हो जाएगा 4/52, है ना? सेकंड कार्ड मैंने निकाला, अगर मुझे फिर से एस आने की प्रोबेबिलिटी पूछी जा रही है, दैट वैल्यू बिकम्स 3/51। टोटल में से भी एक कम हो जाएगा और जो प्रोबेबल इवेंट है उसमें से भी एक कम हो जाएगा, ठीक है? यहीं पर आपको बोला जाता है कि टू कार्ड्स ड्रॉन करे जा रहे हैं, पहला एस आता है उसकी प्रोबेबिलिटी तो 4/52, ठीक है? तो 4/52 एस आने की प्रोबेबिलिटी तो सभी को पता है, प्रोबेबल इवेंट और टोटल इवेंट। अब सेकंड केस जो है वो हमारा क्या आता है, उसमें आपका किंग आया तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, तो पहले में तो एस आया ना, सेकंड में किंग आएगा तो वो चार के चारों भी बाकी हैं, तो 4 टोटल में से एक कम हो गया, जो टोटल में से एक एस कम हो गया तो 4/51, तो ये हमारा क्या निकल के आ गया, तो दिस इज द प्रोबेबिलिटी। तो ये जो है सेकंड इवेंट जो है डिपेंडिंग ऑन द फर्स्ट इवेंट, तो ये डिपेंडेंट इवेंट के लिए होता है। इंडिपेंडेंट इवेंट के लिए ये पहले इवेंट पे डिपेंड नहीं करेगा, तो वो आपको हो जाएगा विद रिप्लेसमेंट। तो पहला हमने कार्ड निकाला, चेक करा, वापस उसको क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया उस 52 कार्ड्स में, ठीक है? तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया, इसमें जो क्वेश्चंस होते हैं वो विदाउट रिप्लेसमेंट वाले होते हैं। कार्ड्स आर ड्रॉन वन बाय वन विदाउट रिप्लेसमेंट, बॉल्स आर ड्रॉन वन बाय वन विदाउट रिप्लेसमेंट। तो इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस आपके होंगे तो वो आपके क्या मिलेंगे, इस प्रोबेबिलिटी में आपको मिलेंगे, ठीक? तो यहाँ पर आपको दे दिया था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ए बी सी तीन इवेंट है, उनकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, जैसे मैंने बोला कि फोर्थ पत्ता जो है वो आपका किंग आए उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो पहला एस था, दूसरा किंग था, तीसरा भी आपका किंग आया उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो एक किंग निकल गया तो 3/2 पत्ते निकल चुके हैं 52, ठीक है? इसके लिए थर्ड इवेंट के लिए एक किंग निकल गया, दो पत्ते निकल गए, तो ये पहले दोनों पे डिपेंड कर रहा है, ये वाला इवेंट सिर्फ इस पे डिपेंड कर रहा है, ये किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ठीक है? तो ये दिस वैल्यू इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, ये इवेंट इस पे डिपेंड कर रहा है,
ठीक है, इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, थर्ड पत्ता मैंने निकाला तो वो किसके डिपेंड कर रहा है, आप दोनों पर डिपेंड कर रहा है, किस पर, ए इंटरसेक्शन बी, है ना, इन दोनों पर डिपेंड कर रहा है, इस पर और इस पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो यहीं पर अगर मैंने देखा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3 डैश डैश इंटरसेक्शन AN इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ n के लिए फॉर्मूला जो बनेगा वो हमारा क्या बनेगा, ये 3 के लिए है A2 इंटरसेक्ट विद रिस्पेक्ट टू A1, सेकंड इवेंट की प्रोबेबिलिटी फर्स्ट इवेंट के रिस्पेक्ट में, ठीक है। फिर हमारा क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ A3, तो पहले दोनों के रिस्पेक्ट में A1 इंटरसेक्शन A2 दोनों के रिस्पेक्ट में डैश डैश प्रोबेबिलिटी ऑफ AN विद रिस्पेक्ट टू A1 इंटरसेक्शन A2 डैश डैश AN-1, है ना, इन सब के रिस्पेक्ट में। तो आपको ये प्रोबेबिलिटी पूछी जा रही तो आप इस तरह से ये निकाल लेंगे, ठीक है। तो दिस इज द मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो इस पर बेस्ड क्वेश्चन अभी डिस्कस करेंगे, है ना। Now see the question, 3 cards are drawn one by one without replacement. What is the probability that first 2 cards are king and third card is an ace? तो पहले 2 कार्ड किंग है और थर्ड कार्ड हमारा क्या है, किंग एस, ये हमें निकालना है, ठीक है। 1 by 1 निकालना है विदाउट रिप्लेसमेंट। इस तरह के क्वेश्चंस में मैंने आपको बताया था विदाउट रिप्लेसमेंट आता है तो आपको क्या निकालना है, डिपेंडेंट इवेंट हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, मतलब पहला कार्ड क्या होना चाहिए, किंग का होना चाहिए, एंड सेकंड कार्ड इज आल्सो किंग एंड थर्ड कार्ड इज एस, है ना। तो ये आपका हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, पहले के रिस्पेक्ट में, क्योंकि ये क्या करेगी, डिपेंड करेगी पहले वाले इवेंट पर, है ना, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू ए इंटरसेक्शन बी, ये दोनों पर डिपेंड करेगी। तो पहला कार्ड ड्रॉ करेंगे, पहला कार्ड हमारा किंग आता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी दैट इज 4/52, एंड सेकंड कार्ड भी किंग है तो एक किंग निकल चुका है ना। टोटल किंग कितने बचे, 3, एंड प्रोबेबल इवेंट टोटल, और टोटल कार्ड्स कितने बचे, 51, टोटल में से एक कार्ड भी निकल गया। तो सेकंड ये आता है, इसके इतने चांस होंगे। अब थर्ड हमारा कितना आता है, एस आता है, तो 2 किंग निकले हैं, टोटल 4 एस बाकी हैं, तो यहाँ पर 4 अपॉन टोटल 2 कार्ड्स निकल गए तो टोटल में से 2 कम हो जाएंगे 50। तो ये डिपेंड कर रहा है इस पर भी और इस पर भी। तो ये हमारी क्या हो गई, प्रोबेबिलिटी निकल के आ गई, है ना। तो ये हमारा इंडिपेंडेंट इवेंट के लिए था, है ना। वो डिपेंडेंट इवेंट के लिए था कि जो नेक्स्ट इवेंट होगा वो पहले वाले पर डिपेंड करेगा। इसी तरह से हमारा क्या इंडिपेंडेंट इवेंट के लिए होता है ना। इंडिपेंडेंट इवेंट के लिए क्या होता है, जैसे आपको बोला जाता है कि इंडिपेंडेंट इवेंट आपको बहुत सिंपल सा है, इंडिपेंडेंट इवेंट तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ इंडिपेंडेंट इवेंट अगर मैंने निकाला, प्रोबेबिलिटी ऑफ इंडिपेंडेंट इवेंट जैसे क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, यही हुआ है ना। बी जो है पहले वाले पर डिपेंड कर रहा है। अब अगर मैंने बोला कि 2 कार्ड्स आर ड्रॉन 1 by 1 विद रिप्लेसमेंट, है ना। तो 2 कार्ड मैंने निकाले, एक को निकाला, उसकी देखा कि एस है तो उसमें वापस पुट कर दिया। जब वापस पुट कर दिया तो सेकंड वाला जो इवेंट था वो फिर से इस पर कोई डिपेंड नहीं कर रहा है ना। तो वो क्या आ जाएगा, ये वैल्यू हट जाती है। दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ठीक है। वो ए के रिस्पेक्ट में तो कुछ है ही नहीं, उसमें आता ही नहीं। तो यहाँ पर 3 के लिए क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं बात करता हूँ 4 के लिए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, तो वो हमारा हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ डी, ठीक है। तो इस तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3 डैश इंटरसेक्शन AN, अगर ये मुझे निकालना है तो वो आपका हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A3 डैश इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ
ए एन, ठीक है। तो इस तरह से हम निकालेंगे, प्रॉपर्टी निकालेंगे। तो अगर आपको कभी ये बोला भी जाता है कि चेक द इवेंट आर इंडिपेंडेंट और नॉट, तो बस मुझे ये चीज से देख लेनी है कि लेफ्ट साइड की प्रॉपर्टी निकालेंगे, राइट साइड की प्रॉपर्टी निकालेंगे। अगर ये लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों इक्वल होते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट इवेंट होगा, अदरवाइज इंडिपेंडेंट इवेंट नहीं होगा, ठीक है। तो इसको चेक करने के लिए इस तरह से हम चेक भी कर लेते हैं, ठीक है। 3 इवेंट है, इंडिपेंडेंट इवेंट चेक करना है, तो आपको क्या है, ये वैल्यू इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी के इक्वल होने चाहिए, ठीक है। अब इस पर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन इसमें now the question is event A and B are such that probability of A is equal to 1/2, probability of B is equal to 7/12 and probability of not A not B is equal to 1/4. State whether the probability A and B are independent or not. तो independent होने के लिए आपका probability of A intersection B is equal to probability of A into probability of B होना चाहिए, ठीक है। तो ये वैल्यू निकालने के लिए मुझे ये वैल्यू पता होनी चाहिए, ये वैल्यू तो राइट हैंड साइड तो निकल आएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, है ना। तो आपको गिवन क्या है पहले ये देखिए, गिवन इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए, नॉट ए मींस ए बार इंटरसेक्शन और आर है तो मतलब यूनियन, यूनियन बी बार, है ना। ए और बी तो ए यूनियन बी का मतलब क्या होगा, ए यूनियन बी, ए और बी, ए इंटरसेक्शन बी तो ए एंड बी होना चाहिए, ठीक है। दिस वैल्यू इज इक्वल टू 1/4, ये आपको गिवन है। अब डिमॉर्गन्स लॉ से आपकी ये वैल्यू हो जाएगी, है ना, ए इंटरसेक्शन बी इसका होल कॉम्प्लीमेंट एंड दिस इज इक्वल टू 1/4। तो यहां से वैल्यू हमारी कितनी आ गई कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू 1/4, है ना। यहाँ पर मैंने कौन सी प्रॉपर्टी लगाई है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x बार इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x, ठीक है। तो इसको मैंने इससे रिप्लेस कर दिया, तो यहाँ से वैल्यू मेरी निकल के आ जाती है प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू 3/4, 1 माइनस 1/4 3/4, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B निकल के आ जाता है ना, इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B की वैल्यू निकालेंगे हम 1/2 into 7/12, तो दिस वैल्यू इज इक्वल टू 7/24, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B इज नॉट इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B, है ना। तो ये वैल्यू क्या है, दोनों की वैल्यू आपस में इक्वल नहीं है, तो हेंस A एंड B आर नॉट इंडिपेंडेंट, ठीक है। तो ए और बी हमारे क्या दोनों इंडिपेंडेंट नहीं है, तो इस तरह से ये चेक करना होता है हमें। इंडिपेंडेंट इवेंट आपको, तो इंडिपेंडेंट इवेंट डिपेंडेंट इवेंट दोनों में आपको डिफरेंस समझ में आ गया। डिपेंडेंट इवेंट होता है तो ये प्रोबेबिलिटी फर्स्ट प्रोबेबिलिटी पर क्या करती है, डिपेंड करती है ना। जैसे कार्ड्स का एग्जांपल देकर मैंने आपको एक्सप्लेन करा था। इसी तरह से इंडिपेंडेंट इवेंट के लिए हमारा क्या हो जाएगा कि ये प्रोबेबिलिटी जो है वो इस पर डिपेंड नहीं करेगी। जैसे मुझे 2 कार्ड्स निकालने हैं, है ना, या 3 कार्ड्स निकालने हैं, तो आपको क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग कार्ड्स 1 by 1 विदाउट वो विद रिप्लेसमेंट, 1 by 1 विद रिप्लेसमेंट। तो इंडिपेंडेंट में हमेशा विद रिप्लेसमेंट वाला कॉन्सेप्ट लगता है और डिपेंडेंट में हमेशा क्या लगता है, विदाउट रिप्लेसमेंट, ठीक है। तो विद रिप्लेसमेंट के साथ में है तो 1 by 1 निकालना है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ A इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ C, ठीक है। वैल्यू आपकी निकालने के लिए जैसे 2 का वो बताया था आपको एग्जांपल। अब लास्ट वाले एग्जांपल देख लेते हैं कि पहले 2 कार्ड्स किंग के होने चाहिए एंड थर्ड कार्ड इज एस, है ना। तो ये कार्ड, तो ये क्या आ जाएगा 4/52 इनटू 4/52 इनटू 4/52। ये जब डिपेंड नहीं कर रहा है ना, क्योंकि ये एक इवेंट होने के बाद में वापस से मैंने क्या करा, वो कार्ड उसमें प्लेस कर दिया विद रिप्लेसमेंट, है ना। प्लेस करने के लिए तो फिर से हमारा इस कार्ड को ड्रॉ करने के लिए, फिर सेकंड कार्ड को ड्रॉ करने के लिए फिर से हमारे 52 के कार्ड्स पूरे के पूरे 52 कार्ड्स हैं,
है ना, तो फिर से हमें वही सेम इवेंट मिल जाएगा। तो इस तरह से हमें क्या करना है, देख रहे हैं कि कैसे क्वेश्चन है, उसकी लैंग्वेज को पढ़ के आपको समझ में आना चाहिए इंडिपेंडेंट इवेंट क्या है, डिपेंडेंट इवेंट क्या है, उस तरह से फिर क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत आसान है। चलो बेटा, थैंक यू।